कोटा में कोचिंग विद्यार्थियों की लगातार बढ़ती हुई आत्महत्याएं चिंता का विषय है और एकदम एक दिन में 2 बच्चों की आत्महत्या सारे शहर को हिला देने वाली है। और मेरी नहीं, सारे शहर की चिंता है कि कहीं ये परिस्थितियां कोटा के लिए घातक नहीं हो जाए। इस विषय में सारा शहर चिंतित है, सारा व्यापारी वर्ग चिंतित है, हॉस्टल एंड तमाम एसोसिएशन है। पर मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पर कोई गंभीरता से इस विषय में प्रयास नहीं हो रहे हैं। केवल कागजी खानापूर्ति और बयानबाजी के अलावा यहां के बड़े ओहदों पर बैठे हुए जिम्मेदार पदाधिकारी कोरे वक्तव्यों से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि कुछ पदाधिकारी तो इन आत्महत्याओं को प्रेम प्रसंग की बात कह रहे हैं। ऐसा पिछले राज में भी एक मंत्री जी ने कहा था, तब भी मैंने कहा था भाई ये बड़ी तकलीफ की बात है। ये कोटा की आजीविका का आधार है। यहाँ के बच्चों को पुत्रवत प्यार मिलना चाहिए यहाँ की सरकार और जनप्रतिनिधियों से। उसके बजाय हम उन मासूम बच्चों पर एलिगेशन लगाने का पाप करें कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में। हाल ही में एक मंत्री जी ने कहा है, क्या मानसिक दिवालियापन इन लोगों की सोच पर आ गया है। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने तब भी कहा था, पिछली बार मंत्री जी ने कहा था, पिता पुत्र पुत्री के प्यार के संबंधों को आप क्या समझोगे। राम को वनवास हो गया, पता था 14 साल में लौट के आएंगे, तो भी तड़प तड़प कर दशरथ जी ने प्राण दे दिए। मासूम बच्चे कोई झारखंड से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई गुजरात से, कोई उड़ीसा से, कोई तेलंगाना से हजारों किलोमीटर दूर आकर कोटा में पढ़ते हैं अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए। कुछ माँ बाप की याद है, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई का तनाव आ जाता है। ऐसे समय उनको पारिवारिक माहौल, ये फीलिंग की यहाँ की सरकार हमारी गार्जियन है, यहाँ की लीडरशिप हमारी गार्जियन है, उसके बजाय हम टिक्का टिप्पणी करें। भाई मैं समझता हूं कि एक क्षण भी ऐसे लोगों को यहाँ कोटा की व्यवस्था में जनप्रतिनिधि के नाते रहने का अधिकार नहीं है। और खाली अपने पद और सरकार की दम पर ये लोग किस तरीके से कोटा को चलाना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही है। बात चिंता का विषय है। मैं आरोप लगाऊंगा यहाँ की सरकार में ताकत के पदों पर बैठे हुए लोगों पर। आप जरा थोड़ा सा संवेदनाओं का परिचय दीजिए, कोई बयानबाजी मत दीजिए। आपके बयानों का, आपका कैरेक्टर भी ऐसा नहीं है कि आपके बयानों से समाज में बदलाव आ जाए। इसलिए जरा प्रैक्टिकल में कुछ करिए, अच्छा करिए, फीलिंग्स बदलिए लोगों की कि नहीं आप चिंतित हैं, आप उनके साथ अभिभावक का सा बर्ताव सरकार और सरकार के लोग कर रहे हैं। ये नहीं हुआ तो कोटा तकलीफ में आ जाएगा। कोटा देश की आकांक्षा का केंद्र है इस कोचिंग में और कैरियर बनाने में। इसलिए आप जरा उस पर ग्रहण मत लगाइए अपनी ओछी बयानबाजी से कि ये प्रेम प्रसंग है और केवल कुछ प्रतिनिधि तो उनको फुर्सत ही नहीं है जैसे वो देश चला रहे हों। और कोटा तकलीफ में है। व्यक्तिगत रूप से और यहाँ का पूर्व विधायक होने के नाते तमाम बच्चों को और देश भर के अभिभावकों को मेरी ओर से भरोसा दिलाता हूँ कि कभी भी किसी भी विषम परिस्थिति में बच्चा और अभिभावक अपने आप को किसी सहयोग की आवश्यकता महसूस करता है तो मैं जान की बाजी लगाकर उनके और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं ताकि कोटा का वातावरण खराब न हो।